एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। वह जीवन की कठिनाइयों से इस कदर परेशान था कि उसे मानव जीवन एक श्राप लगने लगा था। उसे लगता था कि इंसानी जीवन केवल कष्ट, पीड़ा और संघर्षों से भरा हुआ है। यह व्यक्ति जब भी अपने आसपास के लोगों को देखता, उसे उनकी समस्या और भी अधिक कठिन लगती। वह सोचता कि मानव जीवन में सुख की कोई जगह नहीं है और यह मात्र एक भार है जिसे ढोना पड़ता है। उसे लगता था कि पशुओं का जीवन इंसानों से कहीं बेहतर है। उनके जीवन में न कोई चिंता, न कोई धोखा, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ होता है। उस व्यक्ति ने अक्सर सोचते रहता कि पशु कितने सौभाग्यशाली होते हैं। उनका जीवन सरल होता है, वे अपने वर्तमान में जीते हैं और न किसी को धोखा देते हैं और न ही कोई उसे धोखा देता है। न तो उसके पास अतीत की यादें होती हैं और न ही भविष्य की चिंताएं। वह व्यक्ति स्वयं से कहता है, पशु अपने जीवन में कितना सुकून पाते होंगे। उन्हें अपनी भूख मिटाने के अलावा और कोई चिंता नहीं होती। वे प्रकृति के अनुसार जीते हैं और उनकी जिंदगी में संघर्ष नहीं होते। यह सोचते हुए उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव जीवन का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है और यह केवल कष्टों से भरा हुआ है। एक दिन वह व्यक्ति अपनी चिंता और संघर्षों में उलझा हुआ था और वह किसी समाधान की तलाश में था। तभी वहाँ एक दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। दूसरे व्यक्ति को उसे देखकर गुस्सा आ गया और बोला, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता, सांड की तरह भागे जा रहे हो। पहला व्यक्ति, जो पहले से ही अपने जीवन से निराश था, जवाब में कहता है, सच में मैं जानवर ही होता, दुर्भाग्य से मैं एक इंसान हूँ। इस पर दूसरा व्यक्ति उसके जवाब से चौंक गया। वह पहले व्यक्ति की उदासी और निराश को भांप गया। उसने कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो। इंसान होना सौभाग्य की बात है, इसे दुर्भाग्य क्यों कहते हो? पहला व्यक्ति उदास स्वर में बोला, क्योंकि इंसान का जीवन केवल दुख और संघर्ष और समस्याओं से भरा है। पशुओं का जीवन हमारे जीवन से कहीं बेहतर है। दूसरा व्यक्ति समझ गया कि पहले व्यक्ति के मन में कितनी गहरी निराश और अवसाद है। उसने सुझाव दिया, तुम्हें महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उन्हें कई लोगों के जीवन में शांति और समाधान लाया है। हो सकता है वे तुम्हारी भी मदद कर सके। पहले व्यक्ति ने इस बात पर कुछ संकोच किया, लेकिन अंततः उसने निर्णय लिया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलेगा। वह अगले दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसकी यह यात्रा 3 दिन तक चली। इस यात्रा के दौरान उसके मन में कई सवाल उठे। वह सोच रहा था कि महात्मा बुद्ध कैसे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्या वे वास्तव में उनके जीवन में शांति ला सकते हैं? तीसरे दिन की शाम को वह आखिरकार महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध की वाणी में शांति और गहनता थी। वे अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि इस पृथ्वी पर हर किसी का जीवन कीमती है, लेकिन मनुष्य जीवन अनमोल है। इस जीवन का सही उपयोग करके मनुष्य जीवन की उच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही इस जीवन के कारण हम पशुओं से भी नीचे गिर सकते हैं। बुद्ध का उपदेश सुनते हुए उस व्यक्ति का मन शांत हो गया और उसने सोचा कि शायद महात्मा बुद्ध के पास उनकी समस्याओं का समाधान है। जब महात्मा बुद्ध का उपदेश समाप्त हुआ तो वहां उपस्थित सभी लोग चले गए। अब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मनुष्य का जीवन तो केवल चिंताओं, परेशानियों और दुखों से भरा हुआ है। हमें हमेशा अपने अतीत और भविष्य की चिंता रहती है। हमारे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है। महात्मा बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुन रहे थे। वे समझ रहे थे कि वह व्यक्ति कितना गहरी निराश में है। मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा, तुम अपने जीवन के संघर्ष से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन सफल कैसे बनेगा? संघर्ष ही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ सोचने लगा। उसने कहा, लेकिन संघर्ष तो केवल पीड़ा ही देती है। पशु संघर्ष नहीं करते, फिर वे जीवन में खुश कैसे रहते हैं? क्या यह नहीं दिखता कि उसका जीवन हमसे बेहतर है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पशु भी अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। उनका जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन उनका संघर्ष उनका जीवन जीने का एक साधन है।
जैसे कि वे जन्म लेते हैं उन्हें अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर जब वे बड़े होते हैं उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके जीवन में भी चुनौतियां हैं, लेकिन वे कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटते। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन अच्छा है क्योंकि वे भविष्य की चिंता नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता। वास्तविकता यह है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं है, चाहे वह एक राजा हो या भिखारी, सभी के जीवन में संघर्ष होता है। जो इन संघर्षों का सामना नहीं करता उनका नष्ट होना तय है। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने कहा, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, मेरी सभी चिंताएं, समस्या और परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और मेरे जीवन सुखमय बन जाए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें वह चीज़ नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का मार्ग जरूर बता सकता हूँ। यदि तुम उस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो तुम चाहते हो। बुद्ध ने कहा, यह मत सोचो कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या और परेशानियाँ तो हमेशा रहेगी, लेकिन उसका प्रभाव तुम पर कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे, लेकिन वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, मुझे बताए कि वह शांति कहाँ मिलेगी और मैं उसे कैसे पा सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, शांति तुम्हारे मन के भीतर गहराई में है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से तीव्र होती है लेकिन गहराई में शांत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन की गहराई में भी शांति छिपी हुई है। महात्मा बुद्ध की बातें से प्रेरित होकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि उसे अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा। उसने सोचा कि यह कार्य कितना कठिन हो सकता है, लेकिन उसने महात्मा बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, यह मार्ग बहुत कठिन है, तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उतरने के लिए संघर्ष करना होगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। इस यात्रा में तुम्हें धैर्य, समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि तुम सच्चे दिल से इस मार्ग पर चलने का निर्णय करोगे तो अंततः तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश कर रहे हो। बुद्ध ने समझाया कि यह शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर है। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी और यह यात्रा केवल तुम्हारे ही द्वारा की जा सकती है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन में इस आंतरिक यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने उसे ध्यान और अंततः चिंतन की तरीके सिखाए जो उन्हें अपने मन की गहराइयों में शांति की खोज में सहायता करेगी। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल पड़ा। उसने समझ लिया कि जीवन के संघर्ष से भागना नहीं बल्कि उसे समझाकर और उसका सामना करके ही वह अपने जीवन में सच्ची शांति पा सकता है। महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन के बाद वह व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन की विधि का अध्ययन करने लगा। पहले तो उसे अपने मन को शांत करने में बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में लगातार विचार आ रहे थे। उसे अपने जीवन के सभी संघर्ष और समस्याओं सामने दिखाई देने लगी। वह बार बार परेशान हो जाता और सोचता कि शायद वह इस मार्ग पर चलने की योग्य नहीं, लेकिन बुद्ध के शब्दों ने उसे प्रेरित किया कि वह इस यात्रा को जारी रखे। शुरुआती दिनों में उसने ध्यान के दौरान अपने मन को भटकते हुए पाया। उसने अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को यादें सताने लगी। उसके भीतर असुर छाए और डर उसके बार बार बाधित करते रहे। वह सोचता, यह शांति मुझे कभी नहीं मिल पाएगी, मेरे जीवन हमेशा के लिए संघर्षों में ही डूबा रहेगा। लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी, इसलिए उसने अपने धैर्य को बनाए रखा और लगातार अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे वह अपने विचार को देखने और उनके बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने देने में सक्षम होने लगा। उसने महसूस किया कि विचारों को पकड़ने से ज़्यादा बेहतर है उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप से गुजरने देना। अभ्यास के कई हफ्तों के बाद उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले की तुलना में शांत हो गया है। वह अब अपने विचार और भावनाओं को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देख सकता है। यह उसके लिए एक नई अनुभूति थी। उसने अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश करना शुरू किया। उसने पाया कि उसके भीतर कई दबे हुए डर और दुख छुपे हुए हैं जिनका उसे कभी सामना नहीं किया था। अब वह उन्हें देख पा रहा था।
और धीरे धीरे उसे समझने और स्वीकार करने की क्षमता विकसित कर रहा था। उसकी यात्रा के दौरान उसने अनुभव किया कि उसके भीतर भी समुद्री जैसी गहराई है जो ऊपर से तूफानी है लेकिन अंदर से शांत है। उसने महसूस किया कि उसके सभी डर, असुर छाया और संघर्ष उसके मन के सतह पर थे, लेकिन जब उसे ध्यान के माध्यम से अपने मन की गहराई में प्रवेश किया तो उसे वहाँ शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उसके मन में कई बार संदेह उठे लेकिन उसने उन्हें जाने दिया। उसने समझा कि यह संघर्ष अस्थायी है और इसे पार करना ही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। एक दिन ध्यान के दौरान उसने अचानक एक गहरी शांति का अनुभव किया। यह शांति उसके सोच और भावनाओं से परे थी। वह शांति किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि यह वही शांति है जिसके बारे में महात्मा बुद्ध ने उसे बताया था। इस शांति का अनुभव उसे अपने भीतर संघर्षों के ऊपर उठाने में मदद कर रहा था। उसे अब महसूस हो रहा था कि जीवन में समस्याएं और संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी शांति का अनुभव किया जा सकता है। शांति की इस अनुभव ने उसके जीवन के प्रति उसकी दृष्टि को पूरी तरह बदल दिया। अब वह जीवन में संघर्षों को भाग्य की खेल नहीं बल्कि एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में देखने लगा। उसने समझा कि जीवन में संघर्ष केवल उसके मजबूत बनाने के लिए होते हैं और उन्हें स्वीकार करना ही वास्तविकता स्वतंत्रता है। वह अब अपने जीवन की हर स्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसने समझा कि जीवन के सभी पहलू, चाहे वह सुख की हो या दुख, संघर्ष हो या सफलता, सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी का होना आवश्यक है। अपने अनुभव में समृद्धि होकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास लौट गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, आपकी शिक्षाएं ने मुझे एक नई दृष्टि दी है। अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन के संघर्षों से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना ही सच्ची शांति और पहला कदम है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। जीवन के इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें और भी गहरे अनुभव होंगे। यह शांति केवल तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। अब तुम्हें इस शांति को अपने जीवन में अस्थायी रूप से बनाए रखने के लिए और भी गहरी संघर्षों का सामना करना होगा। महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन से उस व्यक्ति ने अपने जीवन के एक नए अध्याय शुरू किया। उसने समझा कि शांति और संतोष केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे भीतर की यात्रा का परिणाम है। उसने अपने जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अब वह व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को अपने आत्मविश्वास का एक साधन मानता था। उसने अपनी सोच में एक नई गहराई और स्थिरता पाई। वह अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता था, जिसे वह अपने भीतर और अधिक शांति और संतोष पा सके। उसने अपनी इस यात्रा के अनुभवों को अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने दूसरों को भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों के प्रति जागरूकता किया और उन्हें आत्मचिंतन और ध्यान की विधियों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उसने देखा कि उसके अनुभवों से लोग प्रेरित हो रहे हैं और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब वह व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने लगा। उसे महसूस किया कि जीवन में वास्तविक संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा पर चलता रहा। उसने समझा कि जीवन की यह यात्रा अंतरहीन है। हर दिन उसे अपने भीतर और अधिक गहराई में उतरता था। वह हर संघर्ष उसे अधिक मजबूत बनाता था और वह हर अनुभव को और अधिक शांति और संतोष की ओर ले जा रहा था। महात्मा बुद्ध के साथ बिताए गए समय ने उसे यह सिखाया कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हर संघर्ष एक नया अवसर ले आता है। उसने सीखा कि सच्ची शांति केवल हमारे भीतर ही पाई जा सकती है और इसे पाने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन में उस व्यक्ति ने ध्यान की गहराई में और भी अधिक उतरने का प्रयास किया। ध्यान के माध्यम से वह अपने भीतर की जटिलताओं को समझने लगा। उसने महसूस किया कि उसके मन के तल पर जहाँ पहले केवल हलचल थी, अब धीरे धीरे एक शांत झील जैसा अनुभव होने लगा। इस नए अनुभव ने उसे और भी प्रोत्साहित किया। अब उसे अपने भीतर की दुनिया में और भी अधिक दिलचस्पी होने लगी। वह समझने लगा कि
शांति केवल बाहरी घटनाओं के न होने से नहीं बल्कि अपने मन की गहराइयों में स्थिरता में से आती है। ध्यान के दौरान उसे महसूस किया कि शांति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व समर्पण है। उसने अपने जीवन में पहली बार सच्चा समर्पण किया। उसने अपने सभी भाग्य, असुरक्षाएं और चिंताएं महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पण के साथ उसने आत्मस्वीकृति का महत्व भी समझा। उसने अपने सभी दोषों का, असफलताओं और गलतियों को स्वीकार किया। उसने समझा कि जब तक वह खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह शांति को नहीं पा सकता। अपनी यात्रा की इस चरण में उस व्यक्ति ने अपने भीतर के मानसिक संघर्षों का सामना किया। ध्यान के दौरान उसने अपने पुराने आघात, असुरक्षाएं और दुखों से भी अनुभव किया। तो दोस्तों, यह कहानी होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में अगले किसी कहानी के साथ। कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।